Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो महिलाओं की बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहे होते हैं वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए काम ही करते हैं। बट साथ ही में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी मात्रा महिलाओं की बॉडी में बढ़ जाती है, जिससे अलग अलग सी दिक्कतें महिलाओं को शुरुआती फेज से ही महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आज के वीडियो में उन्हीं दिक्कतों के बारे में या उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको प्रेगनेंसी को जानने में हेल्प कर सकता है। देखिए, प्रेगनेंसी का पता आपको पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट से 2-4 दिन पहले ही लगता है। एक आइडिया लगता है, कंफर्मेशन के लिए तो आपको यूपीटी करना ही होता है। बट अगर डेली बेसिस पे आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपकी 101% बताते हैं कि आप यूपीटी करेंगे तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन तो काम ही कर रहे होते हैं, साथ में एक नया हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं। रिलैक्सिन का काम है जो महिलाओं की मसल्स हैं यूट्रस की, वो सबको रिलैक्स कर देता है, जिससे ताकि कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिसकैरेज और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो जो भी आप खाना खा रहे हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। मतलब खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया तो आप देखेंगे कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो ही डाइजेस्ट होने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके साथ साथ इंटरनली आपकी बॉडी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी काम कर रही होती है। जो खाना आप खा रहे हैं वो खाना आपके बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी लगता है। वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई मदर की बॉडी से ही हो रही होती है, जिससे क्या होता है, बहुत सी महिलाओं को शुरुआती फेज में ही आप देखेंगे कि आपको गले में खाना आने लगा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और गले में खाना बार बार आ रहा है। डाइजेस्ट होने में तो टाइम लग ही रहा है। आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, कुछ भी अनहेल्दी नहीं खा रहे, जो आपका रेगुलर रूटीन था उसी तरीके से खाना खा रहे हैं, बट अचानक से आप देख रहे हैं कि खाना आपका गले में बार बार आ रहा है, आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है। ये फीलिंग शुरुआती फेज में मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से ही जानते हैं। बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है किसी भी टाइम आपको ये फीलिंग हो सकती है। ऐसा आपको लगेगा कि आपने खाना खाया या पानी भी पिया, आपको उल्टी करने का मन कर रहा है और आपकी क्रेविंग जो होती है स्पाइसी की खाने की तरफ और खट्टे खाने की तरफ ज़्यादा बढ़ती है। जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि उल्टी आ जाएगी तो बट साथ ही साथ आपको मन कर रहा है कि कुछ स्पाइसी मिल जाए या कुछ खट्टा मिल जाए, जिससे आपको ये जो फीलिंग हो रही है वो कम हो जाएगी। और ये इंटेंस क्रेविंग भी होने लगती है महिलाओं को शुरुआती फेज में। कुछ खाने का मन करेगा तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। ऐसा लगता है कि जब वो मिलेगा तभी जाके आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स महसूस होगा। इसके साथ साथ क्या होता है गाइस, महिलाओं को गले में तो खाना आता ही आता है, बट साथ ही साथ इंडाइजेशन की दिक्कतें होने लगती है। इंडाइजेशन की वजह से आपको पेट टाइट लगता है, स्टिफ लगता है बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि आपका पेट बार बार टाइट हो रहा है या ब्लॉटिंग की दिक्कत बार बार होने लगती है। पेट फूला फूला आपको ज़्यादा लग रहा है। अगर आप पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, तो आप देखेंगे बटन आपको टाइट हो रहे हैं, या आपकी जो कमर तीस थी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वेस्ट साइज बढ़ गया है। वो वेस्ट साइज नहीं बढ़ा होता है, वो ब्लॉटिंग की वजह से आपको पेट फूला फूला लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत टाइट हो रहा है, अनकंफर्टेबल होता है। वो इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि आपका प्रेगनेंसी के दौरान इंडाइजेशन की दिक्कत ज़्यादा होने लग जाती है। और इसके साथ साथ गाइस, जब इंडाइजेशन की दिक्कत होती है तो बहुत सी महिलाओं को गैस की दिक्कत होने लगती है। गैस बॉडी में ही ट्रैप होती है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी होने लगती है, यानी स्टूल पास करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपकी बॉडी पानी को भी कंज्यूम कर रही होती है, फ्लूइड को भी कंज्यूम कर रही होती है, सब कंज्यूम कर रही होती है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल पास करने में दिक्कत आती है। और साथ ही साथ अगर गैस की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, आप अपनी डाइट में फाइबर कम ले रहे हैं, पानी कम ले रहे हैं, तो वो दिक्कतें बढ़ने लगती है। बढ़ने की वजह से क्या होता है, हार्ट बर्न की दिक्कत होने लगती है, चेस्ट में दिक्कत होने लगती है, आपके थ्रोट में दिक्कत होने लगती है, जलन की दिक्कत होने लगती है, आपको हार्ट बर्न होने लगता है जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा आपको महसूस होती है। साथ में आपको खट्टी डकारें आने लगती है, बर्प बार बार आपको खट्टी डकारें आ रही है। ऐसा लग रहा है कि खट्टा पानी भी निकलता है कई बार इंडाइजेशन की वजह से, जो आपके प्रेगनेंसी का ये साइन है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये सब प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो पहले 3 महीने होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नली महिलाओं को ये जो दिक्कतें हैं इंडाइजेशन की, ये ज़्यादा फील होने लगती है और रेगुलर बेसिस पे
होती है। अगर आपको इस तरीके की दिक्कत रोज़ हो रही है, तो 101% आपकी प्रेगनेंसी का ही साइन है। अगर आपको पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले से ये लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो पीरियड डेट के 2-4 दिन के बाद भी आप यूपीटी करेंगे तो आपका बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। अगर पीरियड डेट के आस-पास ये दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं, जो आप देख रहे हैं कि लगातार महसूस हो रही हैं, तो पीरियड डेट के 1 हफ्ते के बाद आप यूपीटी करेंगे तो उसमें आपका पॉजिटिव आएगा। कई बार क्या होता है महिलाओं का यूपीटी में एक लाइन हल्की आती है, एक लाइन डार्क आती है, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसका ये मतलब कि आपकी बॉडी में जो एचसीजी हार्मोन, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो बढ़ रहा है, वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है जो यूपीटी में पॉजिटिव आ जाए, यानी 2 डार्क लाइनें आ जाए जिसकी वजह से एक हल्की लाइन आ जाती है। अगर 1 हफ्ते बाद आप यूपीटी रिपीट करते हैं तो वो आपका बिल्कुल पॉजिटिव शो करता है। इसी तरीके से इन लक्षणों के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।